Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुसरत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है, फिर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये बॉडी किस वजह से न्यूज़ में आई है, फिर बुद्धिस्ट मॉन्क, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सैटेलाइट। तो ये हमारा क्रक्स रहेगा आज के सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज रिसेंटली कंडक्टेड इन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सिंगापुर। ठीक है, तो ये 31st एडिशन था सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में हुआ है। कब से कब तक? 23 टू 29 अक्टूबर तक। सिम्बेक्स की बात करें तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि होती है हर साल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में एक हार्बर फेज हुआ है विशाखापट्टनम में, जहाँ पे एक्सपर्ट एक्सचेंजेस हुए, स्पोर्ट्स एंड क्रॉस डेक विजिट्स वगैरह कंडक्ट हुई। साथ ही इसका सी फेज हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो एडवांस ड्रिल्स इन द सी फेज ने कवर किया लाइव वेपन फायरिंग को, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, एंटी एयर ऑपरेशंस और टैक्टिकल मैनूवर्स को। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? दीज आर इंडिया एंड सिंगापुर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब स्टार्ट हुई थी तो 1994 में। ओके, और इसका जो सी फेज है वो कहाँ पे हुआ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सी फेज हुआ है बे ऑफ बंगाल में। फाइन, हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम में। और ईस्टर्न नेवल कमांड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी बे ऑफ बंगाल रीजन में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? जस्ट हमने अभी बात करी है, आंसर इज सिंगापुर। Recently, India successfully test fired the vertical launch short range surface to air missile at which place? इंडिया ने इसको टेस्ट फायर कर लिया चांदीपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त। तरंग शक्ति को होस्ट करने वाली कंट्री है इंडिया। Alexandria, a port city recently seen in the news due to the visit of Ines Tabor, is located in which country? Alexandria port city काफी न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले हमारी इंडियन नेवी शिप टाबर गई थी विजिट करने, और ये पोर्ट सिटी लोकेटेड है इजिप्ट में। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज इज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस? इसको कंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने पोखरन में इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। वज्र सेंटिनल सिस्टम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वज्र सेंटिनल सिस्टम रिलेटेड है एंटी ड्रोन सिस्टम से। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन? इस मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Recently, the Indian Council for Cultural Relations held a conference of Buddhist monk and scholars in which city? हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कोलंबो इन द कंट्री श्रीलंका। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर्स की इन कोलंबो, जिससे कि पाली क्लासिकल जो पाली का क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है इंडिया के अंदर उसको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो स्कॉलर्स और मॉन्क्स डिफरेंट कंट्रीज से आए थे इसको अटेंड करने, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश कंट्रीज से। यहाँ पे पाली के रोल को एम्फेसाइज किया गया कि किस तरह से इस लैंग्वेज ने प्रेज्यूम किया है धम्मा एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिकॉग्निशन है पाली के रिगार्डिंग वो हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है कि किस तरह से हम बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फोकस यहाँ पे है कल्चरल एक्सचेंजेस विद अदर कंट्रीज। ओके, तो ये जो इवेंट है या जो कॉन्फ्रेंस है ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। ओके, पाली लैंग्वेज आपने तब पढ़ा होगा जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, स्पेशली जब आपने अशोका का चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एंशिएंट इंडियन एम्परर हैं जिन्होंने पाली लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया फॉर डॉक्यूमेंटिंग बुद्धिस्ट टीचिंग।
सो दिस इज वेरी फेमस अशोका, ठीक है। कौन सी पाली टेक्स्ट है जिसने फॉर्म किया ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर? दिस इज त्रिपिटक, ठीक है। इसके बारे में भी आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है टू राइट द अर्ली पाली मैन्युस्क्रिप्ट? दिस इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फाइन। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के रिगार्डिंग आपसे ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सैक्रेड बोधि ट्री है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम या जिनको आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, इन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया था, सो ये कहाँ पे? बोध गया, बिहार में, ओके। फिर आईसीसीआर की बात करें तो फाउंडर कौन थे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के? तो ये हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1950 में। और इस बॉडी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो हाल फिलहाल हुई हैं। रिसेंटली 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया नीदरलैंड्स में। रिसेंटली वेयर वॉज द यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग सिंगापुर में कंडक्ट हुई है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम मीटिंग हेल्ड? इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया सिंगापुर में अगेन। Recently, where was the 12th edition of International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters held? इसकी मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में इन द कंट्री रशिया। Recently, where was the 19th session of United Nations Forum on Forest held? ये इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क में। Recently, where was the World Summit on the Information Society held? ये समिट हुई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Recently, where was the Critical Minerals Summit 2024 held? ये समिट हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है Which country has recently banned the use of WhatsApp and Google Drive in the government department? हाल ही में किस देश ने सरकारी विभागों में WhatsApp और Google Drive के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कंट्री है हांगकांग। और जो हांगकांग की गवर्नमेंट है इन्होंने हाल ही में डिफरेंट एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है ऑन ऑफिशियल कंप्यूटर्स, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाए। और ये कौन कौन से एप्लीकेशन है? जैसे कि WhatsApp हो गया, वीचैट हो गया, Google Drive वगैरह, ठीक है। तो ये स्टेप जो है इससे एड्रेस किया जाएगा लो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को इन द टेरिटरी। सिविल सर्वेंट्स फिर भी यूज कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को अपने पर्सनल डिवाइसेस पे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम पे इन एप्लीकेशंस का यूजर वहां पे बैंड है, ठीक है। तो ये जो बैन है ये हांगकांग के कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो किस तरह से अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मूव है इनका, ये एक एग्जाम्पल सेट करता है फॉर अदर रीजन्स टू फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो हांगकांग की कंट्री ने हाल ही में बैन कर दिया है व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव और वीचैट जैसे एप्लीकेशंस का यूज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। ऐसी कंट्रीज देखेंगे जो पिछले दिनों न्यूज में थी। Which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? तो ये प्रपोज किया है अजरबैजान कंट्री ने। अबू मूसा, ग्रेटर टन्ब एंड लेसर टन्ब आइलैंड्स आर स्मॉल डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में रही और ये आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं इन बिटवीन ईरान एंड यूएई। एरल सी स्टैंड्स एट द बाउंड्री इन बिटवीन विच टू कंट्रीज? एरल सी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में पड़ती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी? इन्होंने हाल ही में एक अपनी नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है सी ऑफ ओमान में। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द स्टडी इन इंडिया कैंपेन इन विच सिटी ऑफ यूएई? स्टडी इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया है शारजा सिटी में यूएई के इंडिया ने। और रीजन क्या है? ताकि इंडिया के अंदर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आना पसंद करें और वो यहाँ पे आके अपनी स्टडी को फर्दर पूरा करें। रॉबर्ट फिको, who was recently injured in a shooting incident, is the prime minister of which country? रॉबर्ट फिको प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवाकिया कंट्री के लिए। In a major advancement in the agricultural sector, Jammu and Kashmir has broadened its existing memorandum of cooperation along with which country? तो जम्मू कश्मीर ने अपना ये MOC ब्रॉडन किया है along with the country न्यूजीलैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव को 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तंजानिया इसमें पार्टनर कंट्री रहने वाली है और उड़ीसा इसमें पार्टनर स्टेट रहेगा इस साल, ठीक है। तो एक स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन जिसका नाम है दिव्या कुरुक्षेत्र, ये भी लॉन्च किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद पार्टिसिपेट करेंगे टू इनकरेज द पब्लिक सपोर्ट। तो गीता जयंती होगी 11 दिसंबर को, स्पेसिफिक दिन
और इसके की इवेंट्स होते रहेंगे 5 से लेके 11 दिसंबर तक, ठीक है। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव के लिए सबसे पहले होस्ट स्टेट कौन सा है याद रखिएगा, इट इज़ द हरियाणा, और इसमें पार्टनर स्टेट रहेगा उड़ीसा, इसके अलावा पार्टनर कंट्री है तंजानिया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव हम कब से मना रहे हैं, तो पहली बार इसको 1988 में मनाया गया था। कौन सा एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जो कि फोकल पॉइंट होता है इंटरनेशनल गीता महोत्सव का, तो नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द भगवत गीता, ओके। और कौन सी सिटी है जो ट्रेडिशनल वेन्यू रही है फॉर द इंटरनेशनल गीता महोत्सव, तो दिस इज द कुरुक्षेत्र, ओके। अगली स्लाइड में चलिए हम आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग कुछ न्यूज देखते हैं। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, ये फेस्टिवल मनाया जाता है नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में। Recently, which country discovered a 5,000-year-old cemetery belonging to a copper age society? This country is Italy. Which state recently organized the Ustad Alauddin Khan Festival? इस फेस्टिवल को मनाया गया मध्य प्रदेश में इसी महीने में कुछ दिनों पहले। सालहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पन्हाला फोर्ट आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सारे फोर्ट आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हियर आंसर इज बिहार। गंगम्मा जत्रा अ फोक फेस्टिवल प्रेजेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इस फेस्टिवल को मनाया गया आंध्र प्रदेश में। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एन 8th सेंचुरी कोत्रावई स्कल्पचर इन विच इंडियन स्टेट? ये हमें मिला था तमिलनाडु से, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वॉज द प्रवासी परिचय 2024 इनॉग्रेटेड टू सेलिब्रेट द इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज? भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, रियाद, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरेबिया में है उन्होंने इनॉग्रेट किया 2024 का ये प्रवासी परिचय इवेंट रियाद के अंदर। इसको लीड किया है एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने, ठीक है। तो ये एक हफ्ते का कल्चरल इवेंट था जो कि स्टार्ट हुआ विद क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शोकेस की गई। इंडिया की जो कम्युनिटी मेंबर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया एक प्ले 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में, जहाँ पे इन्होंने फीचर किया नरेशन, पोइट्री और डांस को भी। पाली और प्राकृत पोइट्री जो है इसमें बेसिकली ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेट किया गया। और इस इवेंट में एक क्विज हुई थी, साथ ही एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी हुआ है बाय द वुमेन आर्टिस्ट, जो कि इनके कल्चरल डेप्थ को फर्दर काफ़ी रिन्यू करता है, ठीक है। तो प्रवासी परिचय 2024 को इनॉग्रेट किया गया रियाद सिटी में टू सेलिब्रेट द इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज, फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ नेशनल इवेंट्स देखते हैं। नालंदा राजगीर कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कॉरिडोर है बिहार में। रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च द ई सेहत मॉड्यूल, जहाँ पे ई सेहत का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन मॉड्यूल। इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्क्लेव संगठन स्वास्थ्य समृद्धि इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। आनंद मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू मैरिज रिचुअल्स ऑफ विच कम्युनिटी इन इंडिया? ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है टू द मैरिज रिचुअल्स ऑफ सिख कम्युनिटी इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट द क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया था एक मिशन जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। इसके बारे में हमने पिछले दिनों डिटेल में चर्चा की थी। Recently, the Indian Army and the Puneet Balan Group collaborated to open the India's first Constitution Park in which city? इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एस्टैब्लिश हो रहा है पुणे सिटी में। Which government organizations recently involved in the Memorandum of Understanding for providing e-migrate services through CSC Common Service Centers? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EOS 06 सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो? इसको इसरो द्वारा विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? असल में इसरो मॉनिटर कर रहा है साइक्लोन स्टॉर्म डाना को, जो कि उड़ीसा की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। न सिर्फ उड़ीसा की तरफ बल्कि वेस्ट बंगाल की तरफ भी, यूजिंग दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06। और इसके अलावा ये इनसैट 3DR सैटेलाइट का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है वो? इसको हम ओशन सैट 03 के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2022 को। इसको लॉन्च किया गया वाया इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54। तो ये पार्ट है हमारे ओशन सैट सीरीज का
पर्पस क्या है? टू मॉनिटर द अर्थ्स ओशन एंड हमारे कोस्टल एरियाज को चेकआउट करना। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ओशन सैट 1 और ओशन सैट 2 की सर्विसेज हैं उसको इन्हांस करना फॉर ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज। ओके, इसमें मरीन वेदर फोरकास्टिंग और कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी आता है। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 सैटेलाइट का तो आंसर है कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड इसके अलावा ओशनोग्राफिक स्टडीज। फाइन, आपसे पूछा जा सकता है कि एक और कौन सा सैटेलाइट यूज हम इसमें कर रहे हैं टू चेक आउट द साइक्लोन स्टॉर्म डाना। तो यहाँ पे इनसैट 3DR सैटेलाइट्स का भी यूज किया जा रहा है और EOS 06 सैटेलाइट का एक और नाम क्या है? तो दैट इज ओशनसैट 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी एक प्राइमरी टेक्नोलॉजी है जो EOS 06 यूज करता है टू मॉनिटर ओशन कलर? दिस इज द OCM ओशन कलर मॉनिटर। ठीक है, और किस तरह का डेटा ओशनसैट 3 प्रोवाइड करता है फॉर वेदर प्रेडिक्शन? इट इज द सी सरफेस टेम्परेचर डेटा। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज which IT recently signed a memorandum of understanding with Canada-based biotechnology company Colnis Global for bone grafting technology। ये है IT कानपुर, इन्होंने ये MOU साइन किया है कनाडा बेस्ड कंपनी के साथ जिसका नाम है कॉनलिस ग्लोबल। ठीक है, नेक्स्ट है H5N2 वायरस समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच डिजीज? H5N2 वायरस किस डिजीज से रिलेटेड है? ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। Which country scientists recently discovered new pattern of solar atmospheric rotation by using the CHASE telescope? ये कंट्री है चाइना, यहाँ के साइंटिस्ट ने नया पैटर्न डिस्कवर किया है यूजिंग द CHASE telescope। Researchers recently identified 40 novel nidoviruses in which organisms using artificial intelligence? ये हैं vertebrates। Casanova forest disease has emerged in which Indian state? ये पिछले दिनों बहुत तेजी से फैला था कर्नाटका स्टेट में। What kind of satellite is TSAT-1A recently seen in the news? ये किस तरह की सैटेलाइट है? ये एक EOS है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसके बारे में हमने बात करी। What is the theme of first National Space Day? तो नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं 23 अगस्त को हर साल। किस लिए? क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून के सदर्न पोल पे, और इसलिए हमने थीम रखी है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है Which port of India has been listed as an incentive provider on the Environment Ship Index platform? भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर है बी ऑप्शन, मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी को लिस्ट किया गया है एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंट शिप इंडेक्स पोर्टल, और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स की, तो इसको फाउंड किया गया था 1955 में। इसमें इन टोटल 185 पोर्ट्स आते हैं और 160 पोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस मौजूद हैं फ्रॉम अक्रॉस 88 कंट्रीज। ये हैंडल करते हैं मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ट्रेड और कंटेनर ट्रैफिक को। ठीक है, तो मोरमुगांव का जो हरित श्रेय स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 के अंदर। इसमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है पोर्ट चार्जेस के ऊपर फॉर शिप्स जिनका हाई ESI यानी कि इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स स्कोर होता है। ठीक है, इससे रिड्यूस्ड एमिशन ऑब्वियसली प्रमोट होता है। ESI इवेलुएट करता है शिप्स को बेस्ड ऑन एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज, और ये वेसल्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद सुपीरियर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ओके, तो मोरमुगांव पोर्ट को लिस्ट किया गया है एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। The first one here is Hulan Gapar Gibbon Sanctuary is located in which Indian state? ये sanctuary मिलेगी आपको असम में। What are Gyara zubziensis and Silurincus gozigni recently seen in the news? इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली फिश स्पेशीज है। What is the name of the campaign launched by Prime Minister on World Environment Day 2024? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। इस दिन एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। According to recent study, overexploitation of host plant species is endangering which group of insects in the Assam's forest? This is swallowtail butterflies. Next one is Melanoclims Draupadi belongs to which one of the following species? ये किस तरह की species है? ये sea slug species है। और last question भी species से related है, आपसे पूछ रहा है किस तरह की species है, तो ये wasp की species है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत बार पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है ए ऑप्शन, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, तो ये अपना ओथ लेंगे 11 नवंबर 2024 को, क्योंकि 10 नवंबर को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर करेंगे। ठीक है, किस लिए रिटायर कर रहे हैं? क्योंकि वो 65 ईयर्स ऑफ एज पे पहुंच चुके हैं। और जस्टिस खन्ना का जो टर्म रहेगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कब तक रहेगा? 13 मई 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 51st नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसको रिप्लेस किया इन्होंने? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? तो वो 50th हैं। ठीक है, वो 50th हैं, ये 51st है, ये बात दोनों याद रखिएगा। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, या ऐसी पर्सनैलिटीज को देख लेते हैं जो न्यूज में थी किसी न किसी रीजन से। Recently, who has been appointed as the presiding officer of the Securities Appellate Tribunal? SAT के लिए presiding officer अपॉइंट हुए हैं मिस्टर दिनेश कुमार। Felity Teo became the new prime minister of which country? ये नए प्राइम मिनिस्टर बने तुवालू कंट्री के लिए। अमीन सयानी who passed away recently was associated with which profession? हाल ही में इनका निधन हो गया, ये रेडियो प्रेजेंटर थे। Who became the first woman officer to serve as the DG means Director General of the Armed Forces Medical Services? ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर है आरती सारिन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में किया था अपने पुराने लेक्चर्स में। जो लोग यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसको क्यों वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो रीजन सिर्फ यही है, यहाँ पे टाइम बचाया जा रहा है और पर्पज है अच्छे तरीके से हम पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें, ताकि और डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम पीछे अपने सेशंस में कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स? इसके लिए ऑनर की दिया गया है ममता जी सागर को। हु वन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महागौरव अवार्ड 2024? ये अवार्ड जीता है निखिल मुकुंद वाघ ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की पोजीशन है 176। ठीक है, तो इंडिया की ओवरऑल रैंक है 176 इस इंडेक्स में, जहां पे हमारा स्कोर रहा 45.5। इसी के साथ हम 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स में रहे, ये बहुत ही सैड बात है। ठीक है, तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जिसको कि डेवलप किया है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ने, इसमें लैंड मैनेजमेंट को एग्जामिन किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स चेकआउट किए जाते हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नेंस देखी जाती है और फ्यूचर कंजर्वेशन ट्रेंड्स, उसके बाद फिर उनकी रैंक बनाई जाती है। इंडिया का जो हाई पेस्टिसाइड यूज है और सॉइल पोल्यूशन है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल हेल्थ है वो काफी इंपैक्टेड हो रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है हमारी 0.77। मरीन कंजर्वेशन में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि 0.2% सिर्फ नेशनल वाटरवेज का प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बाकी कोई भी एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी रिस्क में क्या क्या आता है, जैसे कि हैबिटाट लॉस हो गया, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वगैरह। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन और कंजर्वेशन लॉस की जरूरत है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में? आंसर है 176। इसी के साथ हम बॉटम 5 पे रहे। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम रैंक्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज which organization recently released the statistical report on value of output from agriculture and allied sectors? तो इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? यहाँ पे आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। What is the rank of India in the Global Innovation Index 2024? इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन थी 39। प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है अर्थ एक्शन नाम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रिड 2024 को रिसेंटली पब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? दिस इज जेनेवा बेस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में हम 8th नंबर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स? इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 62।
Which government agency recently released the report titled as Improving the Culture of Research and Development in the State Universities and Institutes? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, Which city was recently declared as the world's most polluted city by Air Quality Monitor IQ Air? हाल ही में वायु गुणवत्ता मॉनिटर IQ Air द्वारा किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ये सिटी है लाहौर, जो पाकिस्तान में है। ये दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हुई है और यहाँ पे इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 394 अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ Air। ठीक है, असल में जो IQ Air है ये मेजर करते हैं एयर क्वालिटी को बेस्ड ऑन PM 2.5 पार्टिकल कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क डेवलप होता है। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 55.6 टाइम्स ज्यादा है अबव द WHO सेफ एयर क्वालिटी गाइडलाइन, यानी कि जितना WHO ने बताया है कि सेफ गाइडलाइन होनी चाहिए उससे इनकी जो AQI है वो 55.6 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी जगह का जहाँ पे 100 से ज़्यादा वैल्यू आती है वो टोटली अनहेल्दी होता है, और अगर 150 से भी ज़्यादा है तो वेरी वेरी अनहेल्दी हो जाता है। WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उन्होंने सजेस्ट किया है कि PM 2.5 लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली, और डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 15 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर डेली, और PM 10 लिमिट्स यहाँ पे होनी चाहिए 15 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली और 45 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं टू सेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लेकिन लीगली ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो IQ Air के हिसाब से दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है लाहौर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट स्लाइड में चलिए हम कुछ लोकेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में है। बंदर सिरी बेगावन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सितंबर मंथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इस शहर को विजिट करने और ये कैपिटल है ब्रुनई कंट्री की। What is the name of the Sikkim's first railway station recently inaugurated by Indian Prime Minister? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? रैंको रेलवे स्टेशन। कैगोस आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है इंडियन ओशन पे। डेलोस आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच सी? ये आइलैंड है एगियान सी पे। फिर नेक्स्ट है पेंड्रम लैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? पेंड्रम लैंड है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। नस्का रिज इज अ सबमरीन रिज लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन? ये है अटलांटिक ओशन पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। हमने आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अलॉन्ग विद द करंट रिवीजन पार्ट, और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, और आज का जो आपका होमवर्क है वो बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको आते होंगे क्योंकि हमने बहुत बार इनके बारे में चर्चा की है अपने पुराने सेशंस में। तो जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.